नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने मैं प्रतीक नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिस घटना के बारे में प्रतीक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ कुछ ऐसा घट जाएगा। प्रतीक महाराष्ट्र के धुलिया शहर के गांव में रहा करता था। यहीं पर इसने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कंप्लीट किया था। नौकरी कुछ समय तक ढूंढा था और उसको गुजरात के अंकलेश्वर में एक कंपनी में ठीक ठाक सी नौकरी मिल गई। सैलरी भी अच्छी थी। उसने सोचा था कि यहाँ पर जाऊंगा और लाइफ सेटल्ड हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शायद उसका ये सपना अब उससे ज़्यादा दूर भी नहीं था, क्योंकि उसकी लाइफ को आसान बना देने के लिए उसके 2 रूममेट उसको मिले। जब वो अंकलेश्वर पहुंच गया, रूम रेंट पर ले लिया, तो उसको पता चला कि जहाँ पर मैंने शेयरिंग में रूम लिया हूँ, वो जो 2 लड़के हैं वो मेरे पुराने पहचान वाले लड़के हैं। दरअसल धुलिया के पास के जिस गांव से ये बिलोंग करता था, उसके ही बाजू वाले गांव से ये दोनों लड़के भी बिलोंग करते थे, जो कि अब इसके अंकलेश्वर में रूममेट्स होने वाले थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुबह सुबह तीनों एक ही कंपनी में ड्यूटी करते थे, तो सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे निकल जाया करते थे और रात में 9 साढ़े 9 बजे आराम से घर पहुंच जाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि अपने प्रतीक को ड्यूटी में टाइम लग जाया करता था, क्योंकि डिपार्टमेंट तीनों के थोड़े अलग थे। कंपनी भली सेम थी, लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग थे, इसलिए कभी ये 11 बजे घर पहुंचता था, कभी 12 बजे। अब इन लोगों ने एक नियम बना के रखे थे कि भाई जो जल्दी घर पर पहुंच जाएगा वो खाना वाना तैयार रखेगा। एक दिन की बात है, गांव से फोन आता है प्रतीक के दोनों रूममेट्स को। वो दोनों सगे भाई थे। को फोन आता है कि उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उनको जल्द से जल्द गांव जाना पड़ेगा। तो छुट्टी की एप्लीकेशन डालते हैं और अगले ही दिन अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। और अब ये यहाँ पर अंकलेश्वर में अपने इस पीजी रूम में अकेला है। शेयरिंग रूम कह सकते हैं, पीजी रूम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो शेयरिंग रूम में वो अकेला है। अब अकेला ही वो सुबह उठता, नौकरी पे जाता, अकेला ही घर पर लौटता, खाना बनाता, खाता पीता, सोता। सोने होने में कई बार उसको रात के 1:30-2 भी बज जाया करते थे, और ये डिपेंड करता था कि कितने बजे उसकी छुट्टी हो रही है। कई बार वो सुबह जब निकल रहा होता था तो भूखे पेट भी निकलता था। ड्यूटी भी ऐसी लॉन्ग आवर्स में खिंच जाती थी कि लंच का भी ठीक से टाइम नहीं मिलता था, और वो खाना भी दिन का नहीं खा पाता था। ऐसी एक दिन की बात है, दोनों दोस्त अभी भी गांव में हैं और ये आज काफ़ी ज़्यादा काम करके थक गया है, काफ़ी ज़्यादा। खाने को मिला ही नहीं। अब ये भूखा पेट ही छुट्टी लिया है, रात में लगभग 11 बजे के आसपास अपने घर तरफ आ रहा है कि उसको ना आते आते एक शमशान घाट दिखाई दिया। शमशान घाट में उससे एक रोशनी दिखाई दी, हल्की सी लाइट चल रही है। इसने सोचा कि इतने बजे, इतनी रात गए, कोई लाइट जलाकर शमशान घाट में क्यों बैठा हुआ है। और ये लाइट कोई हाइट में नहीं दिख रही है, मतलब ये कोई बल्ब नहीं है, क्योंकि बल्ब तो कोई थोड़ा ऊंचाई पे ही लगाता है ना अपने घर की, अपने किसी पेड़ में लटका दिया, शमशान घाट में कोई गया होता। वो जो उसको लाइट दिखी ना, वो ज़मीन में रखी हुई दिखाई दी। बड़ा टेंशन में आ गया कि शमशान घाट में जो कोई भी गया हुआ है वो ज़मीन में लाइट क्यों रखा हुआ है। उसने उस चीज़ को इग्नोर किया, घर पर आया, खाना वाना खाया और सो गया। उसे रात में बड़ा ही एक डरावना सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि वो वैसे ही ड्यूटी से छुट्टी लेकर शमशान घाट के सामने से घर लौट रहा था। दरअसल ये शमशान घाट जो था ना, इसके रेगुलर वाले रास्ते में था ही था, कोई और दूसरा रास्ता था ही नहीं इसकी कंपनी से घर लौटने वाला। इसको उसी शमशान घाट के सामने से आना पड़ता था। इससे पहले ऐसा विचित्र नज़ारा उस शमशान घाट में दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आज दिखाई दिया था। तो इसको सपने में क्या दिखाई दिया कि ये सेम वैसी कंडीशन में अपने घर लौट रहा है, वैसे ही कपड़े पहना हुआ है, सब कुछ। और उसने क्या देखा, शमशान घाट में वैसी लाइट जल रही है, तो वो लाइट की तरफ बढ़ गया सपने में। जब वो लाइट के एकदम नज़दीक पहुंचा तो क्या पाया कि लाइट के पास तो एक खतरनाक चुड़ैल बैठी हुई है, जो कि किसी नर को, इंसानी नर को उधेड़ उधेड़ के खा रही है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? साफ शब्दों में नहीं बोल सकता। उधेड़ उधेड़ के उसके अंदर का पूरा सामान अमान निकाल के, ये सब निकाल के, ये सब निकाल के सब खा रही है, गुर्दे फुर्दे सब। इस नज़ारे को देखकर वो बहुत जोर से डर गया, चीख मार के जैसे भागने को हुआ, तो जैसे पलटा और गिरने ऐसा हुआ ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी खाई थी, जिस खाई में नीचे की तरफ ऐसी 15-20 चुड़ैल उसका भूखे पेट इंतजार कर रही थी।
जैसे ही वो खाई में गिरा और झटके से वो जाग गया सपने से। बोला शिट, ये किस तरह का सपना था। उसे उठते से ही पूरी बॉडी में बहुत भयानक पेन हो रहा था। इस समय रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। ये सोचा कि पानी वानी पीता हूं जाके, क्योंकि ऐसा एकदम घबराहट वाला सपना आया ना। अपने बिस्तर से उठा ही है कि किचन में जहां पर इसका मटका पानी रखा रहता था वो भड़बड़ा के गिरने की आवाज सुन रही थी। जैसे मटका किसी ने उठा के पटका हो। वो भाग के किचन में पहुंचा। मटका घड़ा समझते ना आप लोग, तो देखा कि पूरा घड़ा टूटा हुआ और उसका पूरा पानी बिखरा हुआ है। और उस कमरे में, उस किचन में, उस घर में इनफैक्ट इसके अलावा कोई भी नहीं था। इसका दिमाग खराब हो गया। बोले ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी चूहे बिल्ली का यह काम नहीं हो सकता, क्योंकि मटका पूरा फुल भरा हुआ था। खैर, प्यास बहुत ज़्यादा ही लगी हुई थी, तो एक बॉटल में थोड़ा सा पानी था। वो पी के वो सो जाता ये सोच के कि सुबह साफ कर दूंगा। ठीक है, सुबह इसमें मतलब अभी नींद खराब क्यों करूं मैं, सुबह ऑफिस जाने से पहले साफ करके चला जाऊंगा। ये जाके सो गया। पूरी रात अनकंफर्टेबल वाली नींद आई है। फिर सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो सोचा कि नहाने धोने से पहले वो पानी साफ कर देता हूँ जो किचन में गिरा हुआ था। वो कपड़ा वपड़ा लेके जैसे ही किचन में पहुंचता है, क्या देखता है कि मटका तो गिरा ही नहीं है, फूटा ही नहीं है, पानी नीचे फैला ही नहीं है। इसका दिमाग खराब हो गया ये सोच सोच कर कि रात में वो सपना नहीं था। भाई मैं 1000% श्योर हूं, मैं उस मटके को गिरता हुआ फूटता हुआ प्रॉपर देखा हूँ। वो नीचे पानी बिखरा हुआ था। इनफैक्ट पानी से मेरे थोड़े पैर भी गीले हो गए थे, तभी तो मैंने बॉटल का पानी पिया था। ये अपने बेडरूम में जाता है और बेडरूम में उसी बॉटल को ध्यान से देखता है कि हाँ, बॉटल कल भरी हुई थी, रात में पानी पिया था, तभी खाली है। ये चीज़ में बड़ी टेंशन में लग जाता है और अचानक से एक अलार्म बजती है। ये अलार्म भर के रखता था कि लेट हो जाता था। बैचलर लड़के हैं भाई, करना पड़ता है सब, कि नहाने चले जाओ, टाइम हो गया। तो नहाने वाली अलार्म बज जाती है और फटाक से नहाने घुस जाता है। नहाते नहाते बहुत सोचता है, लेकिन जब ये ड्यूटी में पहुंचता है तो वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है। पता नहीं कैसे काम में निकल गई, बातचीत में निकल गई। अब वैसे ही रात हुई और आज इसकी छुट्टी लगभग 1:45 बजे हुई। रात में 1:45 बजे। और अब ये रात के 1:45 बजे उसी सुनसान सड़क से, उसी शमशान घाट के सामने से अपने घर चला आ रहा है। सेम टू सेम वही नज़ारा इसको वापस से दिखाई दिया। इसने आज फिर से उस नज़ारे को इग्नोर किया और फिर अपने घर पे आकर सो गया। फिर सोया है, फिर एक डरावना सपना दिखाई दिया, कुछ वैसा ही मिलता जुलता। वो फिर घबरा कर उठा है और फिर सोचा कि अरे यार, फिर से गला बहुत सूख रहा है, पानी जाके पी लेता हूँ। वो पानी पीने को जैसे ही बाहर बढ़ा, फट से उसका जो मेन जो दरवाज़ा है वो पूरी ताकत से खुला और अंदर एक बहुत ठंडी हवा का झोंका उसकी तरफ आया। उसने बोला ये क्या है यार, शिट, इतनी ठंडी हवा का झोंका कैसे यहाँ पर आ सकता है अचानक से। और ऐसा लगा लिटरली दरवाजे को किसी ने पूरी ताकत से खोला। दरवाज़ा अंदर कुंडी सहित बंद था, लेकिन बहुत फोर्स से किसी ने खोला है, बहुत ताकत से। और वो कुंडी पुंडी सब टूटी और अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और पूरा माहौल शांत। उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे शरीर के। उसको समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। वो गया, वो कुंडी को उठाया, ध्यान से देखा, दरवाजे को ध्यान से देखा, दरवाजे को बंद किया, कुंडी उसमें फिट करने की कोशिश किया है प्रॉपर। वो कुंडी फिट नहीं हुई। उसने सोचा कि इस कुंडी को मैं अपने साथ अपने बिस्तर में ही रखता हूँ, अभी क्या करूँ। दरवाजे में मैं कुछ बाल्टी वाल्टी लगा देता हूँ, पानियों से भरी हुई किचन में, सॉरी बाथरूम में बाल्टी रखी हुई थी, बाल्टी वाल्टी लगा देता हूँ ताकि कोई चोर वो रात का समय ना कोई ऐसे घुस ना पाए। तो बाथरूम में भरी हुई 4-5 बाल्टियाँ उसने दरवाज़ा बंद किया और उसमें ला के रख दी, क्योंकि कुंडी तो टूट गई थी। तो उसने ऐसा लगा दिया कि कोई दरवाज़ा खुल के घुस ना जाए, चोरी ना कर ले और मैं सो जाता हूँ। तो उसने कुंडी अपने साथ ही रख लिया, अपने सिराने अपने तकिए के बाजू में, और चैन की नींद सो गया कि अब कोई ऐसा घुस नहीं पाएगा, क्योंकि बाल्टियाँ बहुत सारी लगी, बड़ी बड़ी भारी भारी बाल्टियाँ दरवाजे से टिकी हुई। अब सो रहा है। फिर सुबह हुई। बोला कि यार सुबह हो गई, अभी ऑफिस जाना है, निकलता हूँ। लेकिन सारी बाल्टियाँ जो बाथरूम की है वो तो बाहर तरफ रखी हुई है, मेरे दरवाजे में फंसा के रखा था कि कोई खोल के ना घुस जाए। दरवाजे से बाल्टी उठा लेता हूँ, उसका उपयोग करूँगा मैं नहाने धोने में। तो जैसे ही मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा, देखा क्या है, वो दरवाजे की कुंडी तो टूटी नहीं है, दरवाजा तो प्रॉपरली लगा हुआ है, लेकिन बाल्टियां जरूर रखी हुई है। इसका दिमाग खराब हो गया। ये भागता हुआ वापस से अपने सिराने अपने तकिए के पास गया और
वो कुंडी ढूंढने लगा जो पिछली रात को जो टूटी थी और इसने अपने तकिए के बाजू में रखा था। वो कुंडी इसको मिली नहीं। फिर भागते हुए वो मेन डोर की तरफ आया जो पिछली रात को ऐसा टूट के खुला था। उसकी कुंडी को चेक किया, ये कुंडी प्रॉपरली लगी हुई थी, उसमें फिट थी, ये टूटी थी ही नहीं, लेकिन पिछली रात को टूटी थी। ये तकिए के पास लेके उसको रखा था रात में, लेकिन अभी रखी ही नहीं हुई थी। इसका दिमाग अब पूरी तरह से ब्लैंक हो रहा था और अब ना चाहते हुए भी ये बार बार ये 2 दिन से हो रहे कांड के बारे में ही सोच रहा था। वो मटका वाला, ये कुंडी वाला, नहा धोकर हनुमान जी का नाम लेकर, कष्टभंजन हनुमान जी को ये बहुत मानता था। घर से बाहर निकला और बोला कि मेरे पीछे जो कोई भी पड़ा हुआ है, जो कोई भी हवा मुझे लग गई है, बजरंगबली, कष्टभंजन हनुमान जी, उस चीज़ को ठीक कर दो, ठीक है। ये बोलकर ये अपने घर से बाहर निकला है। वैसे ही अपने ऑफिस में आज कंटिन्यू किया। आज इसको छुट्टी होने में लगभग 12:30 बज गए। अब वैसे ही उसी शमशान घाट वाले सुनसान सड़क से अपने घर की तरफ लौट रहा था और आज इसे फिर से वो लाइट दिखाई दी शमशान घाट के अंदर और इसका दिमाग खराब हो गया। बोला 2 दिन से मुझे दिखाई दे रही है, दोनों दिन से मुझे इसी शमशान घाट के इसी लाइट से जुड़े हुए सपने दिखाई दे रहे हैं और फिर मैं सपने से जागता हूं और एक बड़ी विचित्र चीज मेरे साथ घटती है। सचमुच में भी है नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है सपने से जागने के बाद। ये जो कुछ भी हो रहा है ये शमशान घाट में जलती हुई लाइट की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये मुझे डेली दिखाई दे और घर जा रहा हूँ और कांड हो रहा है। हनुमान जी का नाम लेके शमशान घाट के अंदर की तरफ बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि वो लाइट आखिर जलाकर कौन बैठ रहा है जिसके सपने मुझे ऐसे डरावने दिखाई दे रहे हैं। और फिर जागता हूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये उस लाइट की तरफ पहुंच गया तो क्या देखा, एक 20 से 21 साल की लड़की, खूबसूरत सी लड़की, बिल्कुल सुहागन जैसी साड़ी पहनी हुई है और वो लाइट के सामने बैठी। वो लाइट इनफैक्ट मतलब कैसा है, एक छोटा सा हेलोजन जैसा लाइट है यार। वो उसको जलाकर बैठी हुई है और अपने हाथ में एक मटकी रखी हुई है। उसके बाजू में एक छोटी सी लगभग 3 फीट का आदमी बैठा हुआ है। जो छोटी हाइट के आदमी होते हैं ना, जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, वैसा आदमी बैठा हुआ है। उसकी एकदम बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें हैं। वो आदमी और वो लड़की, जैसी वो लड़की के हाथ में मटकी थी, हाँ, वो कुछ तो भी बोल रही थी धीरे धीरे वो आदमी के साथ मिलके। और जैसे ही वो दोनों इसकी तरफ पलट के देखते हैं तो ये वहाँ पर कुछ ढूंढने की एक्टिंग करने लगता है। वो छोटी सी हाइट का आदमी इसके पास आता है, बोलता है क्या हो गया, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं सुबह यहाँ पर आया था और मेरा पर्स यहाँ पर गिर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मिल नहीं रहा है, पैसों की ज़रूरत है। आदमी बोलता है कि ठीक है, जो कुछ भी हो, सुबह गिरा था, सुबह ढूंढना है, अभी सही समय नहीं है, जाओ जाओ जाओ। ये ठीक है बोलता है और तिरछी नज़र से उस लड़की को देखता है। वो लड़की घूर घूर कर इसको ही देख रही थी और बड़ी विचित्र सुंदरता थी उस लड़की के अंदर। ये शमशान घाट से बाहर निकल जाता है सोचते सोचते कि ये था क्या, हो क्या रहा था वहाँ पे, छोड़ो यार मुझे ज़्यादा माइंड नहीं करना है, और ये घर पे आकर सो जाता है। आज आने वाले 2 दिन पूरी नॉर्मल तरीके से बीतते हैं। तीसरी रात ये अपने घर पे सो रहा है, ड्यूटी से आके आराम से गहरी नींद में। इसको क्या आवाज़ सुनाई देती है कि जो मेरे घर की सीढ़ी है ना, मतलब छत में जाने वाली सीढ़ी, इसी के घर के बाहर से ही वो सीढ़ियाँ थी, ठीक है। उसमें कोई ऐसा पायल बजा बजा के जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के छत की तरफ चढ़ा है। इसका दिमाग ख़राब हो गया कि छत में कौन चढ़ रहा है, क्योंकि वो जो सीढ़ियाँ जहाँ से स्टार्ट होती है ना नीचे से, उसमें भी एक छोटा सा गेट लगा हुआ और उसमें ताला लगा रहता है और उसकी चाबी इसी के पास दीवार में लटकी हुई है। इसने बोला साला छत में चढ़ रहा है तो कौन चढ़ रहा है। इसका दिमाग खराब हुआ, ये थोड़ा सा बाहर निकल कर देखता है तो क्या पाता है कि वो गेट लगा ही हुआ है। अब हिम्मत करके और आगे बढ़ा और गेट के पास जाकर देखा तो वो ताला भी लगा हुआ है। ये 100% श्योर था कि साला छत में कोई गारंटी चढ़ा ही चढ़ा है। ये अंदर गया, जल्दी से वो चाबी उठाया, ताला खोला। इसको इतनी पंचायत क्यों थी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि छत से इसे घर के पीछे तरफ उतरने का एक रास्ता था। इसको डर था अगर कोई पीछे तरफ उतर गया तो घर के अंदर इजीली घुस जाएगा, क्योंकि एक खिड़की है जो प्रॉपरली बंद नहीं होती है और कोई चोर होगा तो चोरी करके निकल लेगा, मुझे कुछ चाकू वाकू मार देगा, मेरी एस्तेसी हो जाएगी, तो मुझे छत में जाके देखना पड़ेगा। तो ये उस लॉक को खोला सीढ़ी के और दबे पाँव ऊपर चढ़ा और देखा छत में बड़ी ध्यान से, तो छत में कोई भी नहीं है। घनी रात का वक्त है और छत में 100% कोई चढ़ा था, लेकिन अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। खैर फिर से एक ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे को छू के आगे बढ़ा और मन में एक विचित्र सी घबराहट इसको जागी
जैसे आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा, कई बार बिना मतलब के डर लगता है, तो कई बार बिना मतलब के ऐसे मन अच्छा हो जाता है, खुशी हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपके आसपास कौन सा ऑरा क्रिएट हुआ है। और बिना मतलब के आपको कभी भी डर लगे तो समझ जाना भाई कुछ झोल झपाटा है उस जगह पर जहां पर आप बैठे हुए हैं। तो इसको वही वाली फीलिंग आ गई, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें सुना हुआ था बचपन से भूत प्रेतों से रिलेटेड, और इसकी इंस्टिंक्ट ये कही कि भाई यहां पर कुछ है, यहां से भाग। जैसे ही पलट के नीचे की तरफ भागने को हुआ, उस सीढ़ी से उतर ही रह के फट से सीढ़ी में ऊपर आते हुए कोई इसको लड़की दिखाई दी। ये नीचे उतर रहा है, एक लड़की ऊपर चढ़ रही है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही सजी धजी लड़की जो इसे शमशान घाट में वो मटकी पकड़े हुए दिखाई दी थी। ये तो ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। वो लड़की एकदम इसके नजदीक आती है, कहती है कि कौन हो तुम, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, चलो ऊपर तुमसे कुछ बात करनी है। ये कांपते कांपते बिना कुछ बोले उल्टे कदम वापस से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। वो लड़की भी इसके साथ ऊपर चढ़ती है और एकदम इसके नजदीक आती है। इसके पास से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। एकदम नजदीक आके बोलती है कि कहो ना, मुझसे क्या चाहते हो तुम। कितने में एक बड़ा सा बंदर झट से झपट्टा मारता है इस लड़की के ऊपर, और इस लड़की का मुंह वो नोचने लगता है। ये सोचता है कि मैं क्या करूं, इस लड़की की मदद करूं या फिर बंदर की मदद करूं। ये कंफ्यूज था, लेकिन इसके अंदर का इंसान उस समय जागा और इसने एक पत्थर, एक ईंट उठाया, वहां पे साइड में रखा हुआ था, और उस बंदर को मारने की कोशिश किया। लेकिन वो बंदर को कोई असर ही ना पड़े। वो बंदर उस लड़की के ऊपर ऐसा हमला किया था कि आज उसको नहीं छोड़ेगा। वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो बंदर भी बहुत गुस्से में था। अपनी बंदरों वाली वो आवाज निकाल निकाल के इसको उधेड़ रहा था। जैसे तैसे करके वो लड़की अपने आप को छुड़ाई है और वो वहां पे छत से अंधेरे में नीचे जंप मार दी। वो लड़का घबरा गया कि ये क्या हुआ, अब ये बंदर का अगला शिकार मैं हूं क्या। वो देख के डरा और उस लड़की की तरफ भागा देखने के लिए कि वो लड़की छत से कूदी है, सही है कि नहीं। जैसे वो छत के किनारे पहुंचा, नीचे देखा तो क्या पाया, वहां पर कोई लड़की है ही नहीं, कोई नहीं है। खुला खुला सा नजारा है, कोई नीचे नहीं कूदी है। ये डर के मारे वापस से पीछे पलटा उस बंदर को देखने के लिए, तो क्या पाया, पीछे कोई बंदर भी नहीं है। शिट! इसके पूरे शरीर में इस नजारे को देखकर पूरा खून सूख गया था। इसके समझ में नहीं आया कि इसके साथ क्या हुआ। ना जाने अपने आप ही इसके मुंह से हनुमान चालीसा अब निकलनी शुरू हुई, क्योंकि अब ये समझ गया था कि कुछ तो अनोखा घट गया है जिंदगी में जिसे मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। हनुमान चालीसा जपते जपते नीचे गया और सुबह 4:30 बजे पिताजी को फोन लगा के सारी घटना बताया। पिताजी ने बोले, तेरे ऊपर कष्ट भंजन हनुमान जी की कृपा हुई है, मैं अगले ही दिन आ रहा हूं, साथ में मंदिर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, हनुमान जी से थैंक यू बोलेंगे। हनुमान जी नहीं होते, वो बंदर वहां पर नहीं आया होता, तो तेरी आखिरी रात वो होती, तो मुझे फोन करके ये सब कुछ नहीं बता रहा होता बेटा। आज पापा जी उसके पहुंचे, ये लोग मंदिर गए, हनुमान जी से तहे दिल से थैंक यू बोले, और उस दिन के बाद से हनुमान जी के प्रति इनके घर परिवार में ऐसी भक्ति बढ़ गई कि मैं क्या बताऊं। उसने बोला, प्रतीक ने एक पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताओ आप कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कि कितनी बड़ी से बड़ी चुड़ैल से भी पाला क्यों ना पड़ जाए। एक बार हनुमान जी आ गए तो फिर क्या चुड़ैल, क्या ब्रह्म राक्षस और क्या मशानी, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।